मेरा नाम जोकर का एक गीत सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। सुन लिया आपने? ए भाई जरा देख के चलो। मैं कहना चाह रहा हूं, ए भाई जरा सोच के चलो। नेताओं को सोचो, नेताओं को समझो, उनकी बात के आगे पीछे का मतलब समझो। और नहीं समझोगे तो गोल 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 घूमते रहोगे। मेरी बात का मतलब समझ में नहीं आया होगा, इसलिए धैर्यपूर्वक पूरे 8 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर सब समझ में आ जाएगा। श्रीमान नड्डा भड्डा जड्डा गड्ढा मैं नहीं बोल रहा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की दीदी ने ऐसा कहा है। तो वही नड्डा जी आज पश्चिम बंगाल में पुनः थे। श्रीमान जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के प्रतापी अध्यक्ष, आज पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में थे और उन्होंने किसानों के घरों से एक मुट्ठी चावल की भिक्षा मांगी। भिक्षाम देही, चावल किसानों के घर से। देखिएगा संबंध जुड़ रहा है, किसानों के घर से एक मुट्ठी चावल। प्रतीकात्मक तौर पे नड्डा जी ने 5 घरों से भिक्षा मांगी। एक मंदिर में गए, मत्था टेका, रोड शो किया, भाषण भी दिया। भाषण में जिन बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात कही, उसमें अधिकतर बिंदु किसानों से जुड़े थे। भिक्षा क्यों मांगी? क्योंकि देश के किसान गर्म हैं और पश्चिम बंगाल में एक अनुमान के मुताबिक 73 लाख किसान हैं, 73 लाख। तो वो किसान से भिक्षा मांग रहे हैं, किसानों को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और दिल्ली में क्या हो रहा है? वही किसान सड़क किनारे इस ठंड में, इस बारिश में तड़प रहे हैं। अब समझ में आया? ये नेता, ये राजनीति, ये दुनिया अजीब है। कल क्या हुआ? 9वीं दौर की वार्ता विफल हो गई। 9 दौर, 9 टाइम्स डायलॉग सरकार के मंत्रियों और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 9वीं बार असफल। सरकार ने साफ साफ कह दिया, कानून वापस नहीं होगा। आपको लगता है कि हम गलत हैं तो कोर्ट चले जाइए, न्यायालय चले जाइए। शायद आज़ाद हिंदुस्तान में यह पहली सरकार है जो कह रही है कि आपको लगता है कि हम गलत हैं तो कोर्ट चले जाइए। जैसे नीति, जैसे किसान नीति, जैसे कृषि नीति, जैसे किसानों कृषि को लेकर 3 कानून इस सरकार ने ना बनाए हो, सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हो। अजीब लगा कि नहीं अजीब? किसान न्याय मांग रहे हैं सरकार से और सरकार कह रही है कि अगर आपको मेरी बात नहीं जच रही है तो कोर्ट चले जाइए। ये सरकार है। अगर सरकार को कानून वापस लेना होता तो पहले, दूसरे, तीसरे दौर में ही ले लेते। 9 दौर की बातचीत की जरूरत क्या थी? कोई भी बातचीत 2 या 3 दौर में पूरी हो जाती है। यहाँ तो 9वें दौर की बातचीत भी असफल हो गई। फिर किसान बात ही क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्यों अब तक उम्मीद है कि शायद अब की नहीं होना है कुछ? उन्होंने साफ साफ कह दिया, उनके कई मंत्रियों ने कह दिया कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। फिर आप बात क्यों कर रहे हो? फिर आपने 15 तारीख क्यों मुकर्रर की? 10वें दौर की वार्ता के लिए, 10वीं दौर की वार्ता के लिए, जब आपकी प्रमुख मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले ले, जब आप कह रहे हैं कि जब तक कानून की वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो फिर आप बातचीत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या मतलब है?
आप मान लो कि यह सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। सरकार तो साफ साफ कह रही है कि कोर्ट जाओ, फिर आप किस उम्मीद में जिंदा है? इसलिए मैंने आपको वो गीत सुनवाया कि ये भाई जरा देख के चलो, उसको सुधार कर लीजिए। ए भाई जरा सोच के चलो, भावुक मत बनो, प्रेमचंद के गोदान के जमाने के किसान मत बनो, भावना में मत बहो, बेवकूफ़ मत बनो। मैंने पहले वीडियो में कह दिया था कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। मैंने पहले वीडियो में कह दिया था, नहीं विश्वास है तो जाके सुन लो, कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। सरकार वार्ता के नाम पर किसानों को थकाएगी, तोड़ेगी, कमज़ोर करेगी और फिर बल प्रयोग करके हटा देगी। देखिए 45 दिन हो गए ना, वार्ता दर वार्ता चल रही है, बातचीत का दौर जारी है और बातचीत में कुछ होना नहीं है। हमारी मांगे मान लो, तीनों कानून वापस ले लो, नहीं मानेंगे, आइए भोजन कीजिए, यही हो रहा है। इसलिए हे किसानों, हे अन्नदाताओं, देख के भी चलो और सोच के भी चलो। ये मदारियों की दुनिया है, यह राजनीति की दुनिया है। यहाँ जमूरे का खेल होता है। यहाँ जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता, जो कहेंगे वो करेंगे नहीं। कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, कुछ नहीं होता। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ के अन्नदाता भगवान हैं, उनके घर से एक मुट्ठी चावल की भिक्षा मांगी जा रही है। एक पार्टी के अध्यक्ष सोए जा रहे हैं भिक्षा मांगने। और अभी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है तो पड़े रहिए सड़क के किनारे ठंडे में और ओले और बारिश से प्राण गंवाते रहिए। 56-58 तो जा चुके ना, अब कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हो? सोचते नहीं। आप कहते हो कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होगा घर नहीं जाएंगे, जीतेंगे या मरेंगे। तो मरने का ये तरीका नहीं है जिस तरह आप मर रहे हो, और ट्रैक्टर लेके दिल्ली में घुसने का भी तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, ये गांधी का देश है। गांधी ने एक लंगोटी पहनकर और एक लाठी लेके देश आज़ाद करवाया। कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन गांधी जी का योगदान तो है देश को आज़ाद कराने में। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह की फांसी से और भगत सिंह की बंदूक से देश आज़ाद हुआ। ठीक है, विवाद हो सकता है। अगर आपको लगता क्या है, आप तो कह ही रहे हो कि ये कानून वापस होना चाहिए, तो जितने आप बॉर्डर पे, गाजीपुर पे, सिंगू पे और टिकड़ी पे बैठे हो, सब एक जगह जमा हो जाओ, भूख हड़ताल शुरू कर दो। ये गांधी ने रास्ता दिखाया है कि जब तक कानून वापस नहीं लोगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हम अन्नदाता हैं, हम अन्न का त्याग कर रहे हैं। 58-60 वैसे चलेगा। जब पटपटा के लोग जाने लगेंगे तब शायद सरकार की चेतना जागे, तब शायद तब भी है यह सरकार माने, नहीं तो ऐसे तो नहीं मानने वाले। कोर्ट पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन संभव है 11 को सुनवाई है कोर्ट में। कोर्ट कह दे कि कोरोना काल है, कोरोना फैल जाएगा, लोगों को दिक्कत हो रही है, भाई साहब अपने अपने घर जाइए। सरकार को बहाना मिल जाएगा, लाठियों से खदेड़ देगी आपको। इसलिए बेहतर होगा कि या तो भूख हड़ताल कीजिए, आपको भूख हड़ताल नहीं करना है तो अपने अपने घर जाइए और तैयारी कीजिए इस सरकार के गोदान की। उसका मतलब समझते हैं? नहीं समझते तो पता कीजिए गोदान का मतलब क्या होता है, उसकी तैयारी करनी होगी। ये आपके धरना से और ये आपके वार्ता से समाधान नहीं निकलने वाला। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सरकार न कानून वापस लेगी, ये सरकार आपको थकाएगी। सब कुछ वैसे ही हो रहा है। इसलिए ए भाई, अब भी दिमाग लगाओ, सोचो, संभलो और या तो भूख हड़ताल करो, क्योंकि हिंसा कोई रास्ता नहीं है, या तो अपने घर जाओ और गोदान की तैयारी करो। सच्ची बात बोल रहा हूँ, सोचना जरूर। मानव की बात में आज इतना ही, फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर या किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक जय हिंद।